वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर होता चल रहा है और आप जब सेल्फ सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगी। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है हम लोग से और क्या गिवन है। हियर 28th में गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए पूछा गया है, जिसमें से इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर के लिए रिसिप्ट दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर करेंट ईयर भी है। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसिप्ट फॉर द करंट ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, वो भी गिवन है। फिर कुछ रिसिप्ट्स है, रेंट ऑफ रूम, गेम्स फीस, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन। फिर सम कुछ पेमेंट्स है, जिसमें सैलरीज है, रिपेयरिंग है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कैंटीन आर्टिकल्स है, वेजेज ऑफ वॉचमैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट एंड टैक्सेस, सब नॉर्मल खर्चा है। फिर फाइनली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंचर भी है रिपेयर का और कैंटीन आर्टिकल्स का। और फाइनली कैश बैलेंस भी दिया गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। चलिए हम लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या नाम था इसका, ऑफ हिंद क्लब। हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 फॉर्मेट हम लोग का रेडी होने चला। और इसके बाद एक एक आइटम का हम लोग पोस्टिंग देखेंगे। बहुत ही सहज तरीका से हम लोग कंसेप्ट से सोल्व कर रहे हैं। कोई भी आइटम पर कोई भी हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए, तब जाके आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर हो गया, ये रुपीज अमाउंट। फिर इनकम को रिप्रेजेंट करेगा ये रुपीज, ये क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। चलिए अब एक एक आइटम को हम लोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित जहां जहां एडजस्टमेंट है उस पर स्टार मार्क भी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सब्सक्रिप्शन से इनकम है, बट सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोला, कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ करंट ईयर का रिसीव है और कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। सब्सक्रिप्शंस हम लोग जब करंट ईयर का बना रहे हैं तो करंट ईयर का ही हम लोग लेंगे, क्योंकि इसमें रिसीव्ड करंट ईयर का भी है, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर को जस्ट इग्नोर कर दीजिए, हम लोग लेंगे ही नहीं उस अमाउंट को कि उसको लेस करें, उसको ऐड ही नहीं करना है। ऐड वाला अमाउंट लेंगे तब लेस करना है, इसलिए हम जस्ट करंट ईयर का ही छाट लेते हैं। करंट ईयर में रिसिप्ट बता रहा है 360 और लास्ट में क्या बता रहा है, नोट रिसीव, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन ड्यू जो बोलिए, कितना है 60, मतलब इस साल का 420 था, उसमें से आपको 360 रुपये मिल गया और 60 रुपये बकाया है। तो साल का टोटल, क्योंकि हम लोग ड्यू बेसिस या रिसीवेबल बेसिस पर एंट्री करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन से टोटल मिलना था 420, जिसमें से 360 मिला, 60 बकाया है। तो बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा। कोई भी इनकम ड्यूज रह जाए तो एसेट को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी खर्चा ड्यूज रह जाए तो लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम लोग 60 रुपये दिखा देंगे। तो फिलहाल हम लोग लायबिलिटी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इनकम में हम लोग जोड़ के ले लिए 420 रुपया। क्लियर है। फिर कुछ इनकम रिसिप्ट में भी दिख रहा है, रेंट ऑफ रूम है, गेम्स फीस है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है। कुछ रेंट से इनकम है, रेंट ऑफ रूम, रूम को किराए पर दिए, उससे कुछ इनकम हुआ, कोई बात नहीं, नॉर्मल इनकम ही है, 20 रुपया, इसको भी ले लेते हैं। 1 रुपया भी हो उसको भी लेना है, क्योंकि रिकॉर्ड में हमको सारा एंट्री को लाना है। गेम्स फी और उससे एग्जैक्ट सरप्लस और डेफिसिट का अमाउंट पता चलेगा। गेम्स से कुछ फीस मिला, 120 रुपया मिला, उसको भी इनकम के रूप में ले लिए। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, देखिए कैंटीन भी चला रहे हैं, हो सकता है हम कुछ कैंटीन खोल दिए, वहां से कुछ सेल हुआ नॉर्मल, तो कुछ वहां कैंटीन से कुछ कैश रिसीव हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैश फ्रॉम कैंटीन है ना, नॉर्मल इनकम है।
जब तक इसके साथ कोई क्लाउज नहीं जोड़े। तो कैंटीन से कितना इनकम हुआ 250। अब इनकम में आपका सारा हम लोग ले लिए, रिसीट साइड से इनकम उठ गया। अब पेमेंट साइड में हम लोग देखते हैं सवाल में सैलरीज। तो सैलरीज में कोई आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, तो सैलरीज नॉर्मल खर्चा है, इसको हम लोग कंप्लीट आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिखेंगे। जिसका एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में एडजस्ट करके आउटर कॉलम में पुट करेंगे। तो सैलरी 200 है, पोस्टिंग कर दिए। नेक्स्ट है रिपेयर्स। रिपेयर्स संबंधी देखिए 16 रुपया का आउटस्टैंडिंग नीचे दिया गया है, इसका मतलब इसको इनर कॉलम में फिलहाल लिखेंगे रिपेयर्स। रिपेयर्स कितना है, रिपेयर्स पर आपका 24 है और कुछ आउटस्टैंडिंग है, देना बकाया है। ये लायबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भी आउटस्टैंडिंग दिखेगा और इनकम वाला आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में। बट यहाँ पर हमको फिलहाल इनकम को अपना इस साल का एग्जैक्ट इनकम लेने के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम जोड़ना होगा। कितना आउटस्टैंडिंग है रिपेयर्स, स्टिल आउटस्टैंडिंग है आपका 16 रुपया। 40 रुपया मतलब रिपेयर पर खर्चा होना था, जिसमें से 24 रुपया दे दिए, 16 रुपया बकाया हो गया। क्लियर है, रिपेयर्स का इम्पैक्ट ले लिया आउटस्टैंडिंग का उस पर। फिर नेक्स्ट आइटम है प्रिंटिंग स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे इसको आउटर कॉलम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। कितना अमाउंट है फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी का, 60 रुपीज चला गया। कैंटीन आर्टिकल्स पे कैंटीन का कुछ सामान खरीदे होंगे, उस पर खर्चा हुआ और उसमें एडजस्टमेंट भी है, तो फिलहाल इनर कॉलम में लिख के एडजस्ट करेंगे उसको। कैंटीन आर्टिकल्स कितना है, कैंटीन आर्टिकल्स है आपका 170। कुछ आउटस्टैंडिंग है तो इसको ऐड करके जिस तरह रिपेयर्स क्या किए थे उसी तरह कैंटीन आर्टिकल्स का रिपेयर्स का आउटस्टैंडिंग है, कैंटीन आर्टिकल्स का 44 रुपीज है। इसको जोड़ने के बाद आउटर कॉलम में आ गया 214 रुपया। 214 हो रहा था, जिसमें से 170 पेमेंट किया, 44 ड्यूज है। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी इसका इंपैक्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आइटम है आपका वेजेज एंड वेजेज ऑफ वॉचमैन। कुछ वॉचमैन रखे उसको वेजेज देना पड़ रहा है, वेजेज है। वेजेज कितना है 136, इसको भी पुट कर दिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बिल आया, उस पर खर्चा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कितना है, इलेक्ट्रिसिटी आपका अमाउंट है 80 रुपीज, इसको भी पुट कर दिए। फिर नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस है, इस पर भी कुछ खर्चा है, इसको भी हम लोग पुट कर देते हैं। रेंट एंड टैक्सेस टू रेंट एंड टैक्सेस हाउ मच 100। देन फाइनली एक हम लोग लास्ट का बैलेंस कैश बैलेंस दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो बैलेंस शीट का आइटम है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट आ गया। यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग करके दोनों तरफ का पहले टोटल रफ में जोड़ के देखेंगे, जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग लिखेंगे दोनों साइड में, और क्रेडिट इनकम साइड का ज्यादा हो तो सरप्लस लिख लेगा और एक्सपेंडिचर साइड का ज्यादा हो तो डेफिसिट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखने से और जोड़ने से भी पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर साइड का ज्यादा है, तो इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 4 1 5 और 6 11 और 11 1 12 3 15 15 और 8 23 के हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8 830 रुपये हो रहा है, तो 830 रुपये इधर भी होगा। अब इधर देखते हैं इस जोड़ को इसमें से घटाएंगे तो डबल जीरो, तो यहाँ जीरो ही मेंटेन हो जाएगा। 2 2 4 6 6 5 11 और 3 लाना है, तो 2 जोड़ेंगे तो 13 के 3 हाथ में 1 5 1 6 और 2 8, मतलब 20 रुपया आगे निकल रहा है आपका। ये हो गया बाय, इसको क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डेफिसिट, है ना, डेफिसिट। इधर सरप्लस इधर डेफिसिट। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट के तहत सारा क्वेश्चन का आइटम्स का हम लोग ट्रीटमेंट देखें, आप लोग इससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।